नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर में गरजे अमित शाह, बोले बिहार में जातीय सर्वे छलावा। शाह ने नीतीश को दिखाया लालू का डर, अभी तो गत होना बाकी। बिहार आकर अमित शाह कर रहे बकवास, बोले तेजस्वी यादव। डूबने वाली है बीजेपी की नाव, शाह के दौरे पर मंत्री की भविष्यवाणी। जदयू के सीनियर नेता के घर पहुंचे सीएम नीतीश। इंडिया में जल्द होगा बड़ा निर्णय, बोले मंत्री। इंडिया गठबंधन में कोई परेशानी नहीं, दीपांकर भट्टाचार्य बोले। टीचर बहाली दूसरा फेज, महिलाओं को मिलेगा बड़ा फायदा। गोपालगंज में छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर हमला। सीतामढ़ी में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर के पताही पहुंचते ही बिहार की जनता का कहा कि धन्यवाद देता हूं। इस रैली को रैला बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं पलटू बाबू को कहना चाहता हूं कि आपने जनाद्रोह किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आपको तो प्रधानमंत्री पद छोड़िए, संयोजक तक नहीं बनाया गया। वहीं जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सर्वे छलावा है। यादव और मुस्लिमों की आबादी को बढ़ाकर दिखाई गई और अति पिछड़े समाज की संख्या को काफी कम दिखाया गया। अति पिछड़े समाज के साथ लालू नीतीश की सरकार ने धोखा दिया। वहीं अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आगे भी देखें, लालू जी आपका क्या गत करते हैं। लालू जी के चंगुल से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं बचा है। कभी कांग्रेस को गलत बोलते हैं, कभी कार्यक्रम में नहीं जाते। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में बिहार जंगलराज और पलटू राम से मुक्त हो। 2024 के चुनाव में 40 सीट मोदी जी के झोली में डाल दीजिए। 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है और कहा कि वो यहाँ आकर बकवास कर रहे हैं। वो सिर्फ झूठ बात बोलना जानते हैं। अगर उनको लगता है कि बिहार में जो जाति आधारित गणना करवाई गई है उसमें गलती है, तो देश भर में एक बार जाति आधारित गणना करवा ले। लेकिन इनको तो सिर्फ फालतू काम, फालतू बात करने आता है, इसीलिए हम लोग उनकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। उधर विपक्षी गठबंधन में पिछड़ा को पीएम बनाने के सवालों पर तेजस्वी ने कहा कि देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है उसमें कितने मुख्यमंत्री ओबीसी और कितने अति पिछड़ा हैं, बताएं ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुजफ्फरपुर दौरे को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। इस बीच जदयू ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अमित शाह के दौरे का कोई असर नहीं होने जा रहा है। 2024 में उनकी नाव डूबने वाली है। बीजेपी की नाव को डूबने से कोई बचाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लोग बड़े जुमलेबाज हैं, आएंगे और जुमला बोलकर चले जाएंगे। बिहार के गरीब लोगों को कुछ देने वाले नहीं है। न महंगाई कम हुई, न लोगों को 2 करोड़ नौकरी ही मिल सकी। सीएम नीतीश कुमार छुट्टियों के दिन में लगातार अपने पार्टी के पुराने नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह और पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा जदयू मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने नेताओं के बीच बातचीत काफी देर की। ऐसे में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या नीतीश कुमार कोई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ होने वाली मीटिंग से पहले पार्टी के सीनियर लीडर से बातचीत कर सीट बंटवारा का फॉर्मूला तय कर रहे हैं। सीएम और खड़गे के बीच फोन पर हुई बातचीत को लेकर जब मंत्री से सवाल किया गया तो वे भी इन मामलों में खुलकर बोलने से परहेज करते नजर आए। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि जल्द ही बड़ा निर्णय होगा। अशोक चौधरी ने कहा कि खड़गे साहब से तो बात हुई है, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं उसका मतलब सही से नहीं निकाला गया। उसका कहना है कि जब समय नजदीक है, ऐसे में इंडिया को पहले से अधिक इफेक्टिवली आना चाहिए। वहीं नीतीश के भ्रमण पर कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, इनमें कौन सी बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन से सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने सफाई दी। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोला, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। जाहिर सी बात है कि उन 5 राज्यों में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस ज्यादा व्यस्त है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है। बीपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण के लिए डेट घोषित कर दिया है। इसके तहत 70,622 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 5 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क का भुगतान भी शुरू हो गया है। इन सब के बीच आयोग की तरफ से इस बार माध्यमिक पदों पर
महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मध्य विद्यालय के लिए महिला अभ्यर्थी को 50% आरक्षण मिलेगा। मध्य विद्यालय में 31,982 पद हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 15,991 सुरक्षित है। गोपालगंज में शराब तस्करों और उसके समर्थकों ने छापेमारी करने पहुंची टीम पर हमला बोल दिया। दरअसल पुलिस मांझागढ़ थाने को शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस छापेमारी करने पहुंची। पुलिस ने शराब तस्करों को गिरफ्तार किया था। तभी गिरफ्तार तस्करों को छुड़ाने के लिए करीब 50 की संख्या में लोगों ने पुलिस टीम पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और पत्थरबाजी भी की। इस दौरान दरोगा समेत कई जवान घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हुए। सीतामढ़ी में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। एक साथ 3 बच्चों की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि तीनों पोखर के पास खेल रहे थे। इसी दौरान तालाब के गहरे पानी में चले गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।